नमस्ते साथियों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत सेशन में, जिसमें आप बहुत ही अट्रैक्टिव मेडिटेशन को करेंगे, जो आपको एक अलग ही मोड में ले जाएगी, जिसमें आप अपने पास्ट के जो ट्रॉमा पड़े हैं, बैड मेमोरीज़ पड़ी हैं, पेन पड़े हैं, लोगों की कहानियाँ पड़ी हैं, उनकी पेनफुल बातें पड़ी हैं, जिनके दर्द को आप आज भी जी रहे हैं। अपने लव्ड वन की बातें पड़ी हैं, अपने ही पार्टनर की बातें, उसका वो क्रूअल चेहरा जिसमें आपको उसमें उसने कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता या पसंद नहीं करती। साथियों, वो समय तो गुज़र गया, लेकिन उनकी बातें या उनके दृश्य आज भी आपके सामने आ जाते हैं, या उनके बोले गए शब्द आज भी आपको आपके कानों में हमेशा बजते रहते हैं, टिनेटस की तरह। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। हमारे माइंड के पास वो असीमित शक्ति है जिसके द्वारा वो कुछ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक, न्यूरो पैटर्निंग की, और कुछ न्यूरो प्लास्टिसिटी और कुछ हिप्नो पैटर्निंग की टेक्निक को लगाकर ठीक किया जा सकता है, वो भी कुछ ही घंटों की प्रोग्रामिंग से। है ना कमाल की बात? लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप अलाउ करेंगे। एक खूबसूरत बिलीव के साथ अब आप अपने आप को तैयार करें। उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आज मैं साथियों अपनी वेगस नर्व के बारे में भी, आपने वेगस नर्व के बारे में तो सुना होगा, और यदि आप नहीं जानते तो आज मैं उसी का जिक्र करूँगा। साथियों, आज मैं आपके सामने जिन विचारों को, जिन खूबसूरत इंसाइट को रखना वो आपके काम आएगी। मान लेते हैं आज आप वर्तमान में एक स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर आपके पास बहुत से ट्रॉमा पड़े हैं, लोगों की बातें पड़ी हैं, लोगों की शिकायतें पड़ी हैं, एंजाइटी पड़ी है, स्ट्रेस पड़ी है, डिप्रेशन पड़ा है, माइग्रेन पड़ा है, थायराइड पड़ी है, डायबिटीज पड़ी है। साथियों, ये जो आज इनकी चीज़ें आज इतनी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, क्या आपने सोचा है कि ये कहाँ से आई हैं? मैं बताता हूँ। ये आपके पास्ट की से आई हैं, जिनमें लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किए हैं, जो बातें उन्होंने बोली हैं, वही सब तो आज आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हैं। एक मेमोरी के रूप में, एक स्क्रिप्ट के रूप में आपके माइंड के पास जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उसमें ज़्यादातर ये सभी तो भरा पड़ा है। अब आप साथियों मुझे बताएं कि जब प्रेजेंट आपका, वर्तमान आपका पास्ट की चीज़ों से भरा पड़ा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान को आप जी ही कहाँ रहे हैं? आप तो आज भी पास्ट को ही जी रहे हैं, और जब प्रेजेंट को पास्ट की तरह से जी रहे हो, और अब आप भविष्य को अच्छा बनाने की बात कर रहे हो, और जब प्रेजेंट में पास्ट चल रहा है, तो इसी प्रेजेंट को ही तो आप भविष्य में लेकर जाएंगे, क्योंकि
नया तो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो भविष्य भी तो वैसा ही बनेगा। वो नया या उससे हटके कैसे बन जाएगा। तो साथियों, बस यही प्रोजेक्ट, यही यही हमको बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ पर नहीं बदलते हैं, यू डोंट चेंज हियर, तो याद रखिएगा यही फ्यूचर आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। क्योंकि वही यहाँ पर आपकी शंकाएं होंगी, डाउट्स होंगे, डिप्रेशन होगा। साथियों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि आज 21st सेंचुरी में आज हर फैमिली में, हर घर में वो चल रही है। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। और साथियों, आज जो भी आपके जीवन में चल रहा है, क्या वो 1 या 2 दिन में तैयार हो गई है? नहीं। आज जो बीमारी या कुछ भी सिम्टम आपको अपनी बॉडी में या माइंड में दिखाई दे रहे हैं, उसने काफ़ी समय पहले कुछ न कुछ सिम्टम तो आपको दिया होगा, परंतु आप उस समय में अपने ही रोज़मर्रा के कामों में या किसी और ज़रूरी काम में आपने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज वो इतने बड़े रूप में आपको दिखाई दे रही है। साथियों, आज हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन ये है कि आज हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। कपल्स स्ट्रेस्ड हैं, यूथ स्ट्रेस्ड है, हमारे अंदर बर्नआउट हो रहा है, यानी कि हम रोज़ थक रहे हैं। और बर्नआउट के कारण क्या 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 हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास ओवर थिंकिंग हो रही है। एक विचार आया, वो ख़त्म ही नहीं होता, उसकी लाइन लग जाती है, पूरी रात, आधी रात बीत जाती है। थिंकिंग के बाद थिंकिंग, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता जा रहा है। आज जहाँ पर हम प्रेजेंट में खड़े हैं, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फियर्स हैं। लोगों के पास ऐसे फियर्स हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन उन्हें फियर्स हैं कि उन्हें कोई चेक कर रहा है। उन्हें फियर्स है कि उन्हें कोई जज कर रहा है। उन्हें फियर है कि उन्हें कोई देख रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्हें फियर है कि उनका कोई लव्ड वन कहीं खो ना जाए। उन्हें डर है, उन्हें फियर है कि उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जहाँ पर उसके लिए जान बचाना मुश्किल ना हो जाए। उन्हें फियर है पॉवर्टी का, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। उन्हें फियर है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। और ऐसे फियर हमारे पास भरे पड़े हैं, हमारे पास फोबियाज भरे पड़े हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई का डर होता है। अगर आपके पास ऊंचाई का डर है तो एक बात को ध्यान से सुनना, जब भी आपके जीवन में कोई ऊंचाई, आपकी सफलता आएगी, सक्सेस या रिश्ते की खुशियों की, आपका माइंड उस समय से उसे देखकर डर जाएगा। इंटरनल वर्ल्ड में आप फिर एक ऐसा गेम खेलेंगे कि आप उस ऊंचाई से दूर भागेंगे और उसे आप बिल्कुल जीरो कर देंगे। यही कारण है बहुत सारे लोग अपने जीवन की ऊंचाई पर आकर ऐसा कोई गेम खेलते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं अनलकी रहा हूँ। नहीं, ये एक
पैटर्न है, तो अगर आपके पास ऊंचाई का डर है या फोबिया है, तो साथियों इसे आप किसी अच्छे मेंटोर के साथ बैठकर इसे ज़रूर रिजॉल्व कर लें। वैसे फ्रेंड, इसे एनएलपी टेक्निक के द्वारा इसे पूरी तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। और साथियों, अगर आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप हर चीज़ को कल पर टालते जा रहे हैं, आप इस बात से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में आपने क्या खोया है, कितना पैसा आपने खोया है। ये आपने आपसे ज़रूर सवाल पूछिए। और यदि अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन इसी तरह से चलता रहा, तब आप कितना पैसा खो चुके होंगे, कितने रिश्ते खराब कर चुके होंगे, और तब आपको कितना अपराध बोध आ जाएगा। और साथियों, कमाल की बात है, आप इससे कभी भी बाहर आ सकते हैं। सिर्फ आपके माइंड को उन पैटर्न से बाहर निकालना होगा जहाँ पर वो किसी भी काम को करने में एंजाइटी को फील करता है। और साथियों, दूसरा, कितने लोग डिसीजन पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं, वो अपने डिसीजन को ले ही नहीं पाते। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ लैक ऑफ मोटिवेशन की भी कमी होती है। और साथियों, एक और डिसीज़ होती है सेल्फ क्रिटिसिज्म। उसमें व्यक्ति अपने आप को ही क्रिटिसाइज करता है कि तेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, बिना मतलब आया हूं यहाँ। और इस ज़माने में हो सकता है इस समय आप फाइनेंशियल वरी से गुजर रहे हों। याद रखिएगा साथियों, 10 में से 8 एंजाइटी इसलिए है कि फाइनेंशियल वरी है। 10 में से 8 लोग इसलिए बीमार हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वह एक गरीबी के पैटर्न झेल रहे हैं और वो बीमारी में निकल रहा है। इसको साथियों मैं नहीं कह रहा, ये साइकोलॉजी कह रही है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इमीडिएटली आप अपने माइंडसेट को डेवलप करें कि आप पैसे को कमाना शुरू करें और उसे एंजॉय करना शुरू करें। यानी कि वो माइंड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हो सकता है आपके पास परफेक्शनलिज्म आ गया हो। अगर आप परफेक्शनिस्ट हो गए हैं तो भी आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपके पास हो सकता है लोनलीनेस हो, आपके रिश्ते टूट रहे हों, हो सकता है कि आप फीलिंग वाइज इमोशनली आप बर्नआउट हो चुके हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी फीलिंग पड़ी हैं जो आपको बोझ दे रही हैं। आपको पता ही नहीं कि कैसे मैं इनसे बाहर निकलूं। हो सकता है आप मूड स्विंग के शिकार हो गए हों। ये भी हो सकता है आपको फीलिंग स्टक, और लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, परंतु ये माइंड में चलने वाले इशू इमीडिएटली आपकी बॉडी में दिखाई देना शुरू कर देते हैं और फिर बॉडी बहुत सारी बीमारियों को देने लगती है या दिखाई देने लगता है, जिनको साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइको मीन्स माइंड और सोमा का मतलब होता है बॉडी।
यानी कि साइको से चीज होना शुरू हुई, यानी कि चीज़ें माइंड में पड़ी हैं और बॉडी में वो आपको दिखाई देंगी। इसे हम साइकोसोमेटिक डिसीज़ कहते हैं। और साथियों, यही बेसिकली ऑटो इम्यून डिसीज़ भी है, जहाँ पर थायराइड है, जहाँ पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस है। यहीं पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रिपल्सन में बदल जाता है, या लॉ ऑफ नॉन अचीवमेंट में बदल जाता है, या लॉ ऑफ मैनिपुलेशन में बदल जाता है। साथियों, एक बार को सोच कर देखिएगा, कल आपकी लाइफ में एक मैजिक हो जाए और आपकी जितनी भी लाइफ की मिजरीज हैं, आप इनसे पीछा छुड़ा लें, आप इन्हें पीछे छोड़ाएं, आपको कोई प्रोवन फॉर्मूला मिल जाए, आपको कोई मेंटोर मिल जाए जो आपकी हैंड होल्डिंग करे और आपकी जो मिजरीज हैं, जो आपके बेकार के पैटर्न हैं, जो आपके बेकार के एडिक्शन हैं, जो बेकार के आपके डिसीज़ क्रिएटिंग थॉट हैं, अगर वो सॉल्व हो जाएं तो कल की सुबह कैसी होगी, आप सोच कर देखें। आप कहाँ पर होंगे उस समय, किस तरह से आप सुबह उठ रहे होंगे, कौन सा गाना गा रहे होंगे, किस ड्रेस में होंगे, किस तरह से आप कुछ लोगों को इनवाइट कर चुके होंगे जिनके साथ आप नाश्ता कर रहे होंगे। वो लोग कौन होंगे जो आपके ग्रुप में आ चुके हैं, आपकी लाइफ में आ चुके हैं। सोचिएगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम प्रेजेंट स्टेट को ही रिजॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए हम आगे की देख ही नहीं पाते। लेकिन वो ये नहीं देखते कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि माइंड को आप फ्यूचर में ले जाएं। जैसे ही आप याद रखिएगा, जब तक कि आप माइंड को फ्यूचर में नहीं ले जाते, वो उसी जगह पर स्टक रहेगा जहाँ पर उसकी पेन्स हैं। लेकिन यहाँ पर ले जाने के लिए आपको कभी ट्रेंड नहीं किया गया। हम सिर्फ प्रेजेंट के इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, फ्यूचर में जाना ही नहीं चाहते। आज हम उसी टेक्निक को करेंगे जो है फ्यूचर टाइमलाइन। अब हम साथियों समझते हैं वैगस नर्व के बारे में। जब हम एनएलपी की बात करते हैं, आपने इस नाम को ज़रूर सुना ही होगा। इसकी फुल फॉर्म न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, जो हमारी ब्रेन सेल्स है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है करीब करीब 60,000 किलोमीटर के बराबर बताते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये वायरिंग हमारे शरीर में फैली हुई है जो हमारे माइंड को बॉडी के साथ जोड़ती है, ऑर्गन्स के साथ जोड़ती है, ठीक है ना। और ऑर्गन्स को माइंड के साथ जोड़ती है। माइंड अपनी इंफॉर्मेशन को देता है ऑर्गन्स को कि अब हमने इतना पानी को पी लिया है, तो ये किडनी को बताएगा कि आपको कितना काम करना है, आपने कितना खाना खाया। ये आपकी आंतों को बताएगा। आंतें माइंड को बताएंगी कि मेरे पास इतना खाना है, तो माइंड आंतों को बताएगा। और ये जो बताता है, इसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं।
लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो न्यूरॉन्स वर्ड है, इसका मतलब है आपके न्यूरॉन्स, आपके पास एक नर्व है, उसका नाम है वेगस नर्व। साथियों, अगर आपके माइंड में पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, यहाँ पर आपके पास फियर्स भरे पड़े हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वेगस नर्व के द्वारा आपका गट खराब रहेगा। गट का मतलब आपका पाचन तंत्र। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको आईबीएस होगा, कभी आपको एसिडिटी होगी और आपका सिर्फ गट ही खराब नहीं होगा, इनसे और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे आप ऑटो इम्यून कहते हैं, जिसे आप मोटापा कहते हैं, जिसे आप डायबिटीज़ कहते हैं। याद रखिए, माइंड और बॉडी यानी कि गट जुड़े हुए हैं। अगर इस समय आपके पास बेकार के ये पेनफुल मेमोरी, फियर भरे पड़े हैं, आपका हार्ट 4 बड़ी इमोशंस से खाली पड़ा है। 4 इमोशंस को जो पॉजिटिव होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। और साथियों, माय फ्रेंड्स, जब ये इमोशंस हमारे पास नहीं होती तब क्या होता है साथियों? और इनका इमोशन का नाम है, एक का नाम है लव, एक का नाम है फॉरगिवनेस, एक का नाम है ग्रेटिट्यूड और एक का नाम है अबंडेंस। जब ये 4 इमोशंस आपके पास नहीं होती तब आपका हार्ट कभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या बड़े गोल तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि आपका माइंड डायरेक्टली वेगस नर्व से आपके हार्ट तक जुड़ा है। इसे हार्ट कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। और आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस या तनाव है, पेनफुल मेमोरी और आपका माइंड नेगेटिव है, तो आपकी जो इम्यूनिटी, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपके अंदर सभी बेकार के बैक्टीरिया को मारने के लिए तैयार है, याद रखिएगा, ये आपके इमीडिएटली रिएक्टिव हो जाएंगे या ये सप्रेस हो जाएंगे। और यदि ये सप्रेस हो जाते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, और रिएक्टिव हो जाते हैं तो ऑटो इम्यून हो जाता है। और जब आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ये फियर में रहता है या नेगेटिव हो जाता है, याद रखिएगा, आप कभी भी अपनी सुपर पावर का प्रयोग नहीं कर पाती। और सुपर पावर में जो आती है उसमें पहली सुपर पावर है आपके पास टेलीपैथी। फ्रेंड, टेलीपैथी का मतलब है जब आप लोगों के साथ माइंड से कनेक्शन पैदा करना शुरू कर देते हैं। आप किसी को याद करते हैं कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है, टेलीपैथी। दूसरा है साथियों टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस का मतलब है जब आप घटनाओं के साथ जुड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है ये जगह मुझे बुला रही है। जब आप अपने पैसे के साथ जुड़ने लगते हैं, टेलीकिनेसिस का मतलब है जब आपका संवाद चीज़ों के साथ होने लगता है। और साथियों, तीसरी सुपर पावर है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन का मतलब है जब आप अपने फ्यूचर को देखना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ये होने जा रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न
ले लेते हैं, अच्छा या ख़राब। और साथियों, चौथी सुपर पावर है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आपको अचानक फीलिंग आ जाती है ये काम बनने जा रहा है, फीलिंग आ जाती है आज अच्छा नहीं होगा। आप गाड़ी मत चलाओ, आज गाड़ी मत चलाओ। अचानक आपसे कोई पैसा मांगता है कि तुम्हें एक बड़ी बेनिफिट कराऊंगा। आपकी ESP फीलिंग बता देती है झूठ बोल रहा है। याद रखिएगा, ये सब आप लूज़ कर जाते हो, पैसा भी, सेहत भी, रिश्ते भी। अब साथियों, हम अवेकन करेंगे अपनी वैगस नर्व को। कंधों को सीधे करके ठीक रखिएगा, स्पाइन को स्ट्रेट रखना और 2-3 गहरी सांसों को लें और धीरे धीरे छोड़ें और अपनी आँखों को कोमलता से बंद रखें। और अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि आपके ब्रेन से, आपकी गर्दन से होते हुए एक खूबसूरत चमकीली सिल्वर वायरिंग मानो ब्रेन से, गले से होते हुए आपके हार्ट तक जा रही है, आपके लंग्स, फेफड़ों तक जा रही है, एब्डोमेन आपके पेट तक जा रही है, इवन अपने लीवर तक ले जाओ, किडनी तक, अपनी स्पाइन, अपनी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, पैनक्रियास तक भी ले जाओ। अब आप देखना शुरू करें, आपके ब्रेन से मानो ये एक सिल्वर वायरिंग चमकीली आपके ब्रेन से आपकी बॉडी के मेजर पार्ट्स पर जा रही है। और साथियों, आप खुद देखना शुरू करें कि आपके किसी भी ऑर्गन कुछ महसूस हो रहा है। तो इमेजिन करें कि आप अपने इमेजिनेशन में उस पार्ट्स पर ज़रूर जाएं और उसको ठीक होते हुए महसूस करें। और अब आप धीरे धीरे इमेजिन करिए कि अब आप अपनी अपनी आँखों को बंद रखते हुए कि आप अपने सूक्ष्म शरीर यानी कि आप लिटिल या स्मॉलेस्ट बॉडी के अंदर जा चुके हैं एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर ब्रेन टू योर वेरियस ऑर्गन्स। आप अपने ब्रेन से अपने ऑर्गन तक मानो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू दिस वायरिंग। इस वायरिंग से होते हुए अपनी अवेयरनेस को ले जाएं जो बहुत ही सूक्ष्म है। और इमेजिन करना शुरू करें कि कहीं से ये वायरिंग टूटी हुई है, कहीं पर उलझी हुई है, कहीं पर कमज़ोर पड़ चुकी है, कहीं पर रुकी हुई है। इमेजिन करना शुरू करें कि आपके पास एक स्पेशल एपरेटस, एक स्पेशल मशीन, एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि वस्तु है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक टॉर्च की तरह है जिसमें से डिवाइन लाइट या रेज, लेजर रेज निकल रही हैं। नाउ इमेजिन करिए कि आप ब्रेन से इस वायरिंग, जिसको अभी आप कल्पना में देख रहे हैं, इसके अंदर चलते हुए इस वायरिंग को जगह जगह इसकी डेंटिंग को निकाल रहे हैं। कहीं छेद है उसे हील कर रहे हैं, जो आपके टॉर्च है उससे इसे मजबूत कर रहे हैं। कहीं पर ये घिस चुकी है, इसे रीजनरेट कर रहे हैं। कहीं पर ये सूख चुकी है, इसे हाइड्रेट कर रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं। इमेजिन करना शुरू करें माइंड से। पहले आप
हार्ट तक जा रहे हैं, इस चैनल को पूरी तरह से ठीक करना शुरू करें। फील करें कि आपके हार्ट और माइंड का ये कनेक्शंस पूरी तरह से डेवलप हो गया है। टू वे हाईवे हार्ट की सारी की सारी खूबसूरत भावनाएं आपके माइंड तक जा रही हैं और माइंड से आपके हार्ट तक। मेक दोज इमेजेस ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इमेजिन करिए कि आपको फ्यूचर की खूबसूरत इमेजेज आपके हार्ट में खूबसूरत भावों को पैदा कर रही है और आपके हार्ट के भाव, हार्ट के इमोशंस आपके माइंड के बनने वाले सभी गोल्स को मानो यस कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उसी तरह अब आप अपनी दूसरी वायरिंग को ठीक करें, लंग्स तक इमेजिन करना शुरू करें। इस वायरिंग को भी इसका डेंटिंग ठीक कर रहे हैं। कहीं लगा है उसको रिकवर कर रहे हैं, वह कहीं सूख गई है उसको हाइड्रेट कर रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं। और अब आप इमेजिन करें कि अब आप इसको वायरिंग को, इसके करंट को पूरी तरह से बहना शुरू हो गया है, माइंड से लंग्स तक, लंग्स से माइंड तक। अब आप इमेजिन करिए कि आपके लंग्स में कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई ब्लॉकेज, कहीं कोई बेकार इन्फ्लेमेशन अगर था, कहीं था, तो वो ठीक हो रहा है। उसी तरह से गट को भी ठीक करें और इसी तरह से अपने रिप्रोडक्टरी प्रोडक्ट को ठीक करें। इमेजिन करें कि आपने मेक द इमेजेस ब्राइटर, बिगर एंड बोल्डर। और इमेजिन करें कि आपने इस नेटवर्क को पूरी तरह से तरोताज़ा, नया या रेनोवेट कर दिया है। इमेजिन करिए अब कि माइंड और बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है, मेजर ऑर्गन के बीच में, वो पूरी तरह से एक हो चुका है। इमेजिन करिए नाउ यू आर सेंडिंग द मैसेज फ्रॉम योर माइंड टू योर ऑर्गन। आप अपने माइंड से अपने ऑर्गन को मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज कीप रनिंग ऑप्टिमम। आप अपने 100% परफॉर्मेंस को देते रहें। और इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी अब इस काम को कर रहे हैं धीरे धीरे। इमेजिन करिए वहीं से उस बीमारी को कम होते हुए देखिए जो आपने अपने शरीर में महसूस कर रहे थे। वो बेकार की बीमारी घटती जा रही है, घटती जा रही है। ऑर्गन अपने 100% लेवल पर काम कर रहे हैं और बेकार की चीज़ें वहाँ से गायब हो रही हैं। इमेजिन करिए कि वो बीमारी काले बादल की तरह वो वहाँ पड़ी हुई थी। धीरे धीरे उन्हें वहाँ घुलते हुए, धीरे धीरे गायब होते हुए, धीरे धीरे उन्हें वहाँ से उड़ते हुए, धीरे धीरे उन्हें वहाँ से पूरी तरह से वहाँ से इनविजिबल होते हुए देखिए। अब आपका हार्ट, लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं। साथियों, इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में और अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।